दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये एक छोटे से गांव की घटना है जिसमें से कुछ मैंने सुना है और कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आज मैं इसे आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। साल 2014 की बात है। मैं ओडिशा का एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर था। करीब 22 ट्रक थे जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे पास थी और कई स्टाफ भी मेरे अधीन काम करते थे। वो माइंस एरिया था तो एक बार एक गाड़ी पलट गई थी। वो इलाका थोड़ा मुश्किल था, गाड़ी निकालना आसान नहीं था, इसलिए वहां पर 4 लोगों को रुकने के लिए तय किया गया। चारों तरफ जंगल था, लेकिन पास ही एक गांव भी था जो घाटी शुरू होने से पहले था। मतलब घाटी के नीचे जहां गाड़ी पलटी थी उस खाई के पास एक नदी भी थी। पर का महीना था, काफी ठंड थी, इसलिए वहां लकड़ी जलाकर रखनी पड़ती थी। ऊपर से वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था, खासकर भालू का। और मुझे इस तरह की जगह बहुत पसंद आती है। एक दिन एक रात हमारी बारी बारी से सोने की ड्यूटी थी, तभी एक लड़के ने अचानक मुझे जगा दिया। करीब जहां हम लोग थे वहां से 30 मीटर की दूरी पर एक आदमी बैठा रो रहा था। रात का अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लड़का अचानक मुझसे बोला, भाई देखिए, कोई रो रहा है। और उसने उसकी तरफ टॉर्च डाल दी। जितना हम देख पाए उसने सिर्फ एक खाली लुंगी पहन रखी थी। तो हमारे साथ जो लड़का था उसने कहा, ए भाई, क्यों रो रहा है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उसके पास जाकर कुछ पूछें। 2-3 बार इस तरह पूछने के बाद वो आदमी अचानक उठा और नदी की तरफ दौड़कर उसमें कूद गया। हम लोगों को पक्का यकीन हो गया कि ये कोई आत्मा थी, कोई भूत प्रेत था। फिर हम लोगों ने उसी रात जैसे तैसे बिताई और सो नहीं पाए। फिर सुबह हो गई। हम लोग चाय पीने के लिए गांव की तरफ गए और उस रात जो बीत गई थी उसके बारे में हमने गांव के एक आदमी को बताया। तो गांव के आदमी ने कहा, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या है, एक गाड़ी के लिए आप लोग अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं बस। तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि शायद ये लोग हमें डराकर भगा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स लेकर कहीं बेच दे। लेकिन वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी चाय पी रहा था। उसने कहा, बाबू, ये बात 2001 की है। गांव का एक लड़का 24 साल का जो काफी बदमाश टाइप का था और गुंडागर्दी करता था, उसे अचानक तेज बुखार हो गया। तो आसपास अस्पताल की सुविधा नहीं थी। जो भी था हम लोगों ने जड़ी बूटी से इलाज किया, लेकिन उसकी हालत सुधरी नहीं। वो मर गया और हम लोगों ने उसे अपने रीति रिवाज के हिसाब से दफना दिया। फिर ऐसे ही लगभग 9 साल गुजर गए जब एक और आदमी की सामान्य मौत हुई। लेकिन वो आदमी हमारे लिए बहुत खास था। वहां हमने कई लोगों को कब्रिस्तान में दफनाया था, लेकिन ये हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत भयानक था। तो हमने उसे लेकर एक जगह पर दफनाया। ये करीब शाम के 4 बजे दफनाया गया था। लेकिन उसी रात करीब 12 बजे उसका लाश अचानक, जो मर गया था, खुद के छत पर आकर गिरा। तो रात में गांव के सभी लोग उठ गए। हम लोग कुछ समझ पाते तब हमारे दिमाग में ये आया कि शायद ये कोई हिंदू लोगों का काम होगा। फिर उसी रात हम लोग बैठे रहे। करीब सुबह हुआ तो हम लोग दफनाने के लिए गए और उसे फिर से दफना दिया सुबह सुबह। लेकिन उसी रात 12 बजे से 1 बजे के बीच उस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े आकर उसके घर की छत के ऊपर गिर गए। तो हम लोग सोचने लगे कि ये निश्चित ही हिंदू लोगों का काम होगा, जिससे तनाव बढ़ने लगा था। जैसे ही सुबह हुई, हिंदू लोगों को भी बुलाया गया। जब ये पूरा मामला सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि ये गलत काम हम लोग नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा, ये कौन कर रहा है? चलो आज रात सब मिलकर देखते हैं। फिर उसे दफनाने के बाद हम लोग ठीक 10 बजे 13 आदमी टॉर्च लेकर उसी कब्र के पास गए और कब्र से थोड़ा दूर बैठ गए। और 12 बजे से 1 बजे के बीच जो देखा, उससे हमें ऐसा लगा जैसे हमारा दिल ही वहीं अटक जाने वाला हो। अचानक कब्र से पूरी मिट्टी उड़ने लगी और उसके शरीर के टुकड़े हमारे पास ही गिरने लगे। और एक आवाज आई, मुझे तो जिंदा रहते दफना दिया था और आज तुम मेरे ऊपर आकर दूसरी लाश दफना रहे हो। ये मेरी जगह है। फिर हम लोग उसे दूसरी जगह ले जाकर गड्ढा खोदकर दफना दिए। तब से और कोई लाश इधर उधर नहीं गिरी। लेकिन वो अभी भी इस इलाके में घूमता रहता है।
हम आपको सलाह देते हैं कि आप वहां से हट जाएं, गांव के अंदर आकर रहें। गाड़ी का कोई भी सामान वहां से चोरी नहीं हो सकता। हम लोग उसी दिन ही बॉडी ए विस्तर सामान समेटकर गांव के अंदर आकर रहने लगे। यह मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है जो मैंने वहां से अनुभव की और मैंने उस प्रेतात्मा को भी देखा। गाड़ी निकालने में हमें पूरे 8 दिन लग गए, लेकिन उन 8 दिनों तक सुबह से शाम तक हम लोग लगातार डर के माहौल में रहते थे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका हर पल शुभ और मंगलमय हो।